नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रदर्शनकारी यूनियन बोली पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को बांटने और गुमराह करने का कर रहे हैं प्रयास। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान यूनियनों ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण किसानों को बांटने और गुमराह करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानूनी गारंटी चाहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा अपना एजेंडा आगे बढ़ाए जाने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता अभिमन्यु कोलार ने कहा है कि यूनियन ने कभी भी किसी राजनीतिक दल को अपना मंच इस्तेमाल नहीं करने दिया है। उन्होंने सरकार पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को उकसाने में जुटी शिवसेना, मोदी सरकार पर लगाया किसानों को खूनी दंगाई साबित करने का आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ जहां कृषि को लेकर बनाए गए नए कानूनों पर किसानों की गलतफहमियों को दूर करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए किसानों के मुद्दे को रोजाना हवा दे रही है। इसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि देश का किसान हमलावर और दंगाई नहीं हो सकता, वह अन्नदाता है। आपदाओं और विपदाओं से दो हाथ करते हुए किसान वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लाखों किसान बंधुओं ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कभी हाथों में हथियार उठाने का विचार नहीं किया। कठिनाइयों का पहाड़ और कर्ज के तनाव से परेशान होकर उन्होंने फांसी लगा ली, जहर पी लिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी की जान नहीं ली। किसान चाहे तो सत्ताधीशों को पल में झुका सकते हैं, लेकिन किसानों ने अब भी संयम बनाए रखा है। आंदोलन कर रहे किसानों की सीधी मांग है कि किसानों के लिए घातक केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करो। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। टिकरी बॉर्डर पर खुला किसान मॉल, मुफ्त में दिया जा रहा है जरूरत का सामान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। आंदोलन को करीब 1 महीना हो गया है और किसान कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ है। इस बीच किसानों की जरूरत के सामान की दिक्कतों को दूर करने के लिए टिकरी बॉर्डर पर एक किसान मॉल खुल गया है। इस मॉल में किसानों को डेली यूज का सामान मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है। खालसा एड द्वारा स्थापित किए गए मॉल में किसानों को साबुन, वॉशिंग पाउडर, थर्मल और मफलर, स्लीपर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सुई धागे से लेकर कंबल और रजाई तक का सामान मुफ्त में दिया जा रहा है। इस मॉल के मैनेजर गुरचरण सिंह ने कहा है कि हम किसानों को टोकन दे रहे हैं जहां वो अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीएचयू में खुलेगा देश का पहला अटल स्टडी सेंटर, जानी मानी राजनीतिक हस्तियों पर होगी रिसर्च। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देश का पहला सेंटर फॉर अटल स्टडीज खुलने जा रहा है। सामाजिक विज्ञान संकाय में चलने वाले इस सेंटर में देश की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों के पूरे जीवन के इतिहास, विकास की पूरी स्टडी और रिसर्च होगा। खबर के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने बताया है कि भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बीएचयू में अटल अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा सिलेबस की शुरुआत होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में भारतीय किसानों का मुद्दा, 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल समेत अमेरिका के 7 प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखा है। इस पत्र में सांसदों ने अनुरोध किया है कि भारत में किसान आंदोलन के मुद्दे को माइक पोम्पियो अपने भारतीय समकक्ष के सामने उठाए। इससे पहले भारत ने किसानों के प्रदर्शन के बारे में विदेशी नेताओं की टिप्पणी को भ्रामक सूचनाओं पर आधारित और अनुचित बताया है और जोर देकर कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा मुद्दा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो
भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई के धारावी ने दी कोरोना को मात, नहीं आया कोई नया केस। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी पिछले कुछ समय से कोरोना का हॉट स्पॉट बनी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को आई इस खबर ने सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। पहली बार धारावी में नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 0 पर रहा है। ऐसा पहली बार है जब 25 दिसंबर को धारावी इलाके में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को धारावी में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। उस वक्त इस खबर ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था। धारावी की जनसंख्या को देखते हुए सभी राजनेता और अधिकारी चिंतित थे और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता गया और धारावी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3788 तक पहुंच गई। फिलहाल इसमें से सिर्फ 12 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 8 लोग होम क्वारंटाइन हैं, जबकि 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। घर खरीदने वालों को नए साल का तोहफा, घर खरीदने पर नहीं देनी होगी स्टाम्प ड्यूटी। जी हां दोस्तों, घर खरीदारों के लिए एक और राहत की खबर है। अगर आप मुंबई में घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि घर खरीदने पर आपको स्टाम्प ड्यूटी भरने से छुटकारा मिल गया है। नए साल के लिए इस शानदार ऑफर से प्रॉपर्टी डीलर्स को उम्मीद है कि घरों की बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी पर यह छूट पूरे साल के लिए लागू रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के फैसले के असर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार घर खरीदारों को और राहत देने जा रही है। नए साल में राज्य सरकार डेवलपमेंट प्रीमियम चार्ज में 50% कटौती का फैसला करने जा रही है। हालांकि इसका फायदा केवल उन डेवलपर्स को मिलेगा जो घर खरीदारों के बदले स्टाम्प ड्यूटी चुकाएंगे। सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की लागत घटेगी, साथ ही घर खरीदारों के लिए भी फ्लैट खरीदना सस्ता होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस्तेमाल से पहले ही चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोवैक विवादों में घिरी, वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए बनी चीन की वैक्सीन साइनोवैक बायोटेक सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए लॉन्च होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। तुर्की में अंतरिम परीक्षण में इसे 91.25% प्रभावी होने की बात कही गई है, तो ब्राजील ने इसे 50% से कुछ ज्यादा प्रभावी बताया है। ताइवान के विशेषज्ञों ने भी इस वैक्सीन के परिणामों पर सवाल उठाए हैं। विदित हो कि चीन अपनी वैक्सीन के परीक्षण के परिणाम सार्वजनिक नहीं करता है, इसलिए उसके प्रभाव को लेकर रहस्य बना रहता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने महाराष्ट्र में एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने एक बयान जारी कर बताया है कि बैंक के पास इतना पैसा है कि वो अपने सभी डिपॉजिटर्स का भुगतान कर सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर बैंक का कामकाज ऐसे ही चलने दिया जाता है जैसे कि चल रहा था, तो लोगों के हितों के खिलाफ होता। आरबीआई का कहना है कि बैंक के ऐसे संचालन से वर्तमान और भविष्य के डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के ही एक बैंक कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रिजर्व बैंक ने कैंसिल कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की जांच करेगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन में उइगर मुसलमानों पर लगाई जा रही विभिन्न पाबंदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार करार देते हुए उसकी विस्तृत जांच करने की बात कही है। अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह बात कही। समाचार एजेंसी क्वेडो की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने वैश्विक आपराधिक न्याय के एम्बेसडर मोर्स रेटेन को चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 10 सीमित समय में इसकी जांच कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में हत्या होना और उनकी जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर उठाए जा रहे कदमों को नरसंहार की श्रेणी में ही गिना जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बोन मैरो और ब्लड कैंसर से जल्द मिलेगा छुटकारा, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है इलाज। जी हां दोस्तों, ब्लड कैंसर और बोन मैरो कैंसर से जूझ रहे मरीज जल्द ही ठीक हो सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुछ ऐसी संभावित दवाइयों की खोज की है जो कुछ खास तरह के खून और बोन मैरो के कैंसर के उपचार में कारगर साबित हो सकती है। इन दवाइयों की खोज प्रतिष्ठित क्लीवलैंड क्लिनिक के वैज्ञानिकों के एक समूह ने की है, जिसमें एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भी शामिल है।
ब्लड कैंसर डिस्कवरी के ताजा संस्करण में पहली बार प्रकाशित हुआ और दशक भर चला यह अनुसंधान क्लीवलैंड क्लिनिक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी रिसर्च के जोरोस्ला मेकिजेविस्की और उनके सहयोगी बबल कांत झा ने किया है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में ल्यूकेमिया कोशिकाओं को तरजीही तौर पर निशाना बनाने और उनका उन्मूलन करने की एक नई औषधीय रणनीति पर काम किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों ठंड से नहीं मिलेगी राहत, अभी और हार्ड कप आएगी सर्दी, मैदानी इलाकों में गिरेगा तापमान। जी हाँ दोस्तों, हिमालय के शिखर से सटे इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार पारा नीचे जा रहा है, इसलिए डल झील समेत कई प्रमुख इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है। राजस्थान की बात करें तो एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार बर्फ जमने की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में हुई बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से पारा और लुढ़कने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में 27 दिसंबर को हिमपात की आशंका है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 27 दिसंबर को बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ी है। लाहौल स्थिति में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद यहाँ के काजा में आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सर्दी बढ़ी है। दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं आने वाले दिनों में टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 18वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे पर बना हुआ है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में आज गोल्ड के भाव में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में 24 दिसंबर 2020 को सोने के भाव में 385 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। वहीं चांदी के दाम में आज 1000 रुपए से ज्यादा बढ़त दर्ज की गई, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1102 रुपए प्रति किलोग्राम महंगा हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 50 मेगापिक्सल कैमरा वाला ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G से जुड़े मॉडल नंबर वाले स्मार्टफोन को भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर देखा गया है। ओप्पो ने इस फोन की भारत में लॉन्चिंग के बारे में उस दिन भी टीज किया था जब इसकी चीन में लॉन्चिंग डेट की घोषणा की थी। टिपिस्टर मुकुल शर्मा के एक ट्वीट के अनुसार मॉडल नंबर CPH2201 वाले स्मार्टफोन BIS साइट पर लिस्टेड हैं। शर्मा के एक अन्य ट्वीट के अनुसार इसी मॉडल नंबर को ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G के नाम के साथ सिंगापुर IMDA सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर देखा गया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।